प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 17 फरवरी को क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखे जाइए। मेरे दोस्तों, याद रखना सभी के सभी बच्चों को हिंदी का आप लोग को सेट आएगा। सारा प्रश्न पत्र आप लोग को जो है एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। मेरे बच्चों जी, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन देखिए, माध्यमिक परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा जहाँ होने जा रहा है आपका फाइनल परीक्षा, उसका एकदम आप लोग को 100% मेरे बच्चों जी आप लोग के एग्जाम में सीधे लड़ेगा क्वेश्चन। तो चलिए आइए फटाफट क्या करते हैं, हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप सभी के सभी बच्चों फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मेरे बच्चों जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आइए क्या करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बच्चों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187 पर आप सभी किसी बच्चे मुझे क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोग क्या करूँगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा सभी के सभी बच्चों को, ठीक है। तो साथियों, आइए, तो वह प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहता है जिसमें सबको 50 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, अनिवार्य है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे देखिए यहाँ से। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन किसकी रचना है, याद रखिएगा ये भीम अम्बेडकर का हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। डी द करेक्ट। 100% सारा प्रश्न तो आप लोग को लड़ेंगे, तो लोग जरूर से क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को तो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, सैन साहब के लिए मोटर कार किस रंग की थी, तो काला रंग के था। प्रश्न संख्या 2 है, इसका आंसर आप लोग ए हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक और संप्रदाय और जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के आंसर आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मनुष्य में जो घृणा है वह न्याय सिखाए बिना आ जाती है, यह पशुता का घोतक है। जो अपने संयम को दूसरे के सामने मनोभाव का आदर करना, ये सब धर्म है। कहाँ से लिया गया है, शीर्षक पाठ। ये तुम्हारा जो है नाखून की उम्र, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए रहा है, बेडलिफ की रचना है, तो ये गुणाकर मूल्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए देवगिरी के यादव शासकों में किस लिपि में लिखी गई है, तो यहाँ नंदी नागरी लिपि। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा। अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कथा लेखन के लिए। प्रश्न संख्या 7 का आंसर आप लोग के यहाँ से बी निकल के आ जाएगा। अगला, बहादुर कैसा लड़का था, हंसमुख और मेहनती लड़का था, तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के इतिहास का है वही जो है आलोचनाओं के लिए साहित्य परंपरा का। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। 9 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर, कौन ऑमलेट नहीं खाता था, तो पंडित बिरजू महाराज जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या यहाँ से 11 देखिए, अशोक बाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था, परमानंद बाजपेयी, तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 12, विल्नम क्या था, फ्रांस का छोटा सा गांव था, तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर आप लोग को डी होगा। प्रश्न संख्या 13, लेखक को अगले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गए थे, दीदी नाराज हो गए थे, तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर आप लोग का आंसर नंबर बी आ जाएगा। उसका जो है लेखक यतीन मिश्र का जन्म हुआ कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1977 ईस्वी। आंसर नंबर 14 का आपका यहाँ से सी निकल के आ जाएगा, सीधे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी, रसूलुल्लाह और बतूल बनाए संगीत से। आंसर नंबर डी हो जाएगा। काशिद किसकी पाठशाला, तो संस्कृत के। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, यहाँ से 1869 ईस्वी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर नंबर यहाँ से 18 का आप लोग को डी निकल के आ रहा है। 19 नंबर प्रश्न, इसका विधा जो है स्पद जो है महाभारत सबसे पहले पहल पुस्तक प्रस्तुत किया गया था, तो पीटर बुक का। आंसर नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर जज किसे मानते थे, तो अपनी अम्मा को, अपनी किसको, अपना अम्मा को मानते थे, तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर से भी होगा। द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, वर्ग। द का उच्चारण स्थान दंत होगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, सन्निह जोड़ छल। आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरसूद है, अंधिकार। प्रश्न संख्या, तो इसका आंसर सब लोग को सी निकल कर आए। तो आप लोग वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सारा वीडियो को अंत तक देखना है, देखिए एग्जाम आप लोग बहुत सुंदर जाएगा, ठीक है। चलिए बारी जो है, मई शब्द कौन सा संज्ञा है, दोस्तों मई एक खास नाम है, तो यहाँ से व्यक्तिवाचक। आंसर नंबर भी होगा। अपराध कौन सा शब्द, अपराध शब्द लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आंसर नंबर भी होगा। कपूर शब्द क्या है, कपूर तत्सम हो जाएगा। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्यामनी। श्यामनी आंसर नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डाल पर चिड़िया गाती है कौन सा कारक उदाहरण है, अधिकरण में पर अधिकरण। 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर, यह कलम किसकी है, विशेषण का उदाहरण है, तो बच्चों जी यह कलम, ये तुम्हारा 29 नंबर प्रश्न देख सकते हो। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर निकल कर आंसर नंबर बी निकल के आ रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैंने खाना खा लिया है किस क्रिया का उदाहरण है, ये तुम्हारा जो खा लिया बहुत खल। आंसर नंबर 30 का भी हो जाएगा। पुष्प हुआ पुष्प मतलब फूल होता है, तो ये तुम्हारा तत्सम हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर से हो जाएगा। जो शब्द किसी यौगिक तो होते हैं और अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ देते हैं, उसके क्या कहते हैं, योगरूढ़। आंसर नंबर सी होगा। राज्य में कौन सा अक्षर होगा, परा हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। त्यागी में कौन सा प्रत्यय है, दीर्घई हो जाएगा। उसका चाचा का शब्द का विशेषण क्या होगा, चचेरा। आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा। अगला है, शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है, दोस्तों याद रखिएगा बबरी समास। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शुद्ध है,
राम ने पुस्तक खरीदी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। दरियावाची संज्ञा का उदाहरण कौन सा वाले दूध हो जाएगा, आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा। उसने अपने भाई का घर जो है खरीदा। मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 39 है। और यहाँ से मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आंसर नंबर बी निकल के आ रहा है। ठीक है। सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। जपूजी किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य परिमगन किसकी है, तो ये गुणाकर मूल्य के, आंसर नंबर 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से, जटा मुकुट तन भस्म लगाए वसंत शनि छन जो है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है। ये राम नाम बिनु मृत्यु जगी जन्मा, आंसर नंबर सी। देखिए रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की जो है, ये याद रखिएगा, रसखान जी के द्वारा ये प्रेम वाटिका है, प्रेम रूपी संबंधित है, किसका रूपी है, प्रश्न संख्या 43 है। इसका देखिए भक्ति परक कैसा है, भक्ति परक, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखिए यहाँ 44, इनमें से किन का सवैया अर्धनाक चेतन प्रसिद्ध है, तो यहाँ से देखिए घनानंद का, आंसर नंबर यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था, तो प्रश्न संख्या 45 है, इसका आंसर बद्रीनारायण चौधरी प्रेम, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बीना किसकी रचना है, वो याद रखें सुमित्रानंद पंत की, आंसर नंबर 46 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी से दिनकर का जन्म मेरे बच्चों जी कब हुआ था, याद रखिएगा गुरु जी 23 सितंबर 1938, आंसर नंबर 47 का आप लोग को डी आ रहा है। अपने सामने शीर्षक काव्य किन की रचना है, तो प्रश्न संख्या 47 है मेरे बच्चों जी। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर आप लोग यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ वो मिलता था, घर के दरवाजे पर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तुर्की के महाकवि नाजिम हकीमत की कविता को बजरंग डंगवाल ने किस रूप में किया था, पहल पुस्तका में, बन लता सन किसमें, 50 नंबर प्रश्न से। और इसका सही उत्तर आंसर नंबर 80 निकल के जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, रीना एलके की माता का नाम क्या था, तो सोफिया था, 51 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। लेकिन की आरंभिक जो है काव्य जो है प्रकृति जो है और सौंदर्य के संबंधशील कवियों में से जो है परिपूर्ण था, तो प्रकृति के सुंदर कवि सुमित्रानंद पंत, आंसर नंबर यहाँ से आपका ए हो जाएगा। ठीक है। उसका देखिए यहाँ से, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, भर्तता, आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि गुणाकर के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक इनकी रचना है, सचिन हेन बच्चन आज्ञा जी की है, तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न संख्या 55 है, इसका आंसर से ए निकल के आ रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 56, जनता की रोकेरा समय में ताव कहाँ, वो जिधर जाए उधर ही मूर्ति है, कहाँ से लिया गया, जनता का जन्म, आंसर नंबर बी। कुंवर नारायण का जन्म बच्चों जी कब हुआ था, तो यहाँ 1947 या 1927 से भी माफी चाहूंगा, 27 है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से चलिए ये बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हो गया था, मक्खी का, आंसर नंबर 58 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या था, लोकनायन, आंसर नंबर 59 का ही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो हमारे यहाँ से हिरोशिमा है। ठीक है। चलिए, जो पुस्तक जो है, जो कवि पुरुष जो है, कवि जो है कविता लिखता है, उसको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। 61 का आंसर सी हो जाएगा। एक आंख से देखना मौलिक का तो बराबर मानना, 62 का आंसर आप लोग को यहाँ से जो है डी निकल के आएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए, ये और लघुआ क्या है, लो जी अंतःस्थ व्यंजन है, आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। यशोधरा का शब्द विषय क्या होगा, सहजोधरा, आंसर नंबर जो है 64 का यहाँ से ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, हरि शब्द में कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है। रात को पहरा देने वाला आज घर नहीं आया, संज्ञा पदवंत, आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है सर, प्रश्न संख्या 67 है, और 67 नंबर प्रश्न, जैसा कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा। सब धर्म किस विशेषण का उदाहरण है, परिणाम बोधक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है। गोमल शब्द क्या है दोस्तों, देखिए आप सभी बच्चों को कह देना चाहूंगा, प्रश्न संख्या यहाँ से 69 है, और इसका सही उत्तर आंसर नंबर आपका बी निकल के आ रहा है। ठीक है। देखिए उपकार में कौन सा अक्षर कहते हैं, यहाँ से उप हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्दांश जो होता है ना सर, वो 2 प्रकार के होता है। सर्प में कौन सा पड़ता है, ओ हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अपमान में कौन सा विशेषण बनेगा, बोरी अपमानित, 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 आंसर नंबर बी में है, तो बी द करेक्ट हो जाएगा। सभापति में कौन सा समास है, सभा तत्पुरुष समास, आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है। नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी, प्रश्न संख्या 75 है, इसका आंसर संज्ञा पदवंत, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आओ देखते हैं, कर जो छात्र परिश्रम करेंगे सफलता अवश्य उनको मिलेंगे, तो प्रश्न संख्या 76 है, इसका आंसर आप लोग को मिश्र वाक्य, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आकाश शब्द का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, तो नभ है, आंसर नंबर देख सकते हैं वो। और 77 नंबर प्रश्न से सर, 77 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग डी निकल के आ जाएगा। अंधकार का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रकाश, आंसर नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। शिव को उपास्य के लिए क्या हो जाएगा, सेव, घी के दिए जलाना, मौलिक अर्थ क्या होता है, अप्रसिद्ध लाभ, प्रश्न आंसर नंबर जो है सी का सी हो जाएगा। सोना शब्द क्या है, तो सोना शब्द बच्चों जी यहाँ से आपका पुलिंग निकल के आ जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। घड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आंसर नंबर बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। जेठ शब्द का ऐसे में क्या हो, जेठानी हो जाएगा। बखूबी में कौन सा समास है, भाई साहब, बखूबी में भाव समास हो जाएगा दोस्तों। रमेश आ रहा होगा किस
काल का उदाहरण है, ये तुम्हारा जो है भविष्य काल का हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। मंगम्मा की किसी भी बात था, बहु न जम्मा से आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसके चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, बाढ़ की चिंता थी। 87 नंबर प्रश्न के आंसर से डी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सात कोरी होता है का जन्म को 29 अक्टूबर 1929 को, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख के कहाँ काम करते थे, शहर में, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न से, मंगू कितने वर्ष की थी, बोरे मंगू जो है 13-14 वर्ष की थी ना, तो 12-13 वर्ष की थी, यानी 12 से 13 वर्ष की थी। आंसर नंबर यहाँ से 90 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा है, का यहाँ से जो है काल डेवनली की जो है तुलनात्मक व्याकरण में, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बली अम्माल की लड़की का नाम क्या था, पपाती, आंसर नंबर 92 का सी हो जाएगा। 13वां नंबर है, बली अम्माल किस रंग की साइकिल के रिक्शे पर सवार हुए थे, तो यहाँ से पीले रंग के, आंसर नंबर 93 का सी हो जाएगा। सीता क्या देखकर उदासी हो गई थी, काला ओढ़ना देख के, आंसर नंबर 94 का आपका डी हो जाएगा। नारायण की पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, नारायण की पत्नी का नाम भवरी है, आंसर नंबर 95 का आपका ए हो जाएगा। हेड नर्स जो है मिरांडा का नाम, यहाँ हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा, आंसर नंबर जो है यहाँ से बी हो जाएगा। अगला कार्य, वेदना जो है कितनी जो है क्रूरता से जो है कोच रही थी, उसका जो है साक्षात जो है किसके जीवन में पहली बार हुआ था, तो पुत्र के जीवन में। 97 का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय सुभाष, यहाँ पे भारतीय सुभाष जैसे कहानी में स्कूल के दो कमरे में लगभग कितने खचाखच लोग भरे हुए थे, तो 200। यहाँ से जो है दो कमरे दिया हुआ है, 4 कमरे में 200 था, ठीक है, 4 में 200 था, 2 कमरे में पूछा है, तो 100 के करीब हो जाएगा, है ना। श्रीनिवास किसके साहित्यकार थे, किस भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अच्युत किसका बेटा था, वो लक्ष्मी का, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। तो बच्चों ये 100 नंबर प्रश्न से इसको देख लीजिएगा। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाते हैं कि दोस्तों कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद रखना है बोले। दो दोस्त, यहाँ से देखो वृक्षारोपण है, उसका देखिए यहाँ से मेरा विद्यालय है, यहाँ स्वच्छ भारत है, व्यायाम। इस पे से आपको क्या करना है, व्यायाम और पुस्तकालय पर क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, उसको भी देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए, वीडियो को पढ़िए और याद कीजिए, जितना याद कीजिए उतना आपके लिए अच्छा हो जाए। जय भारत माता की जय।